देखो, समय और समझ जीवन में एक साथ कभी नहीं होती। बड़े खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनके पास समय और समझ एक साथ हो। जब हमारे पास पर्याप्त समय होता है तो हम समझदार नहीं होते, हम समय को जाया करते हैं। और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। वो कहते हैं कि लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। आजकल जो फिलहाल जिस हिसाब से मुद्दे हाईलाइट में हैं, बहुत लगातार हम चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं। तो आज की जो अपडेट है, लगभग एचएसएससी जो सी ग्रुप में लगभग फिलहाल लेटेस्ट का जो मामला है, लगभग 19,000 पदों पर आपका जो नोटिफिकेशन वो जारी होने वाला है। अब ये 19,000 एक साथ एक भर्ती में नहीं है, ये कई विभागों की भर्तियां हैं जो लगातार हाईलाइट में है। और मेरे ख्याल से जून में कुछ न कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो यहां सबसे पहले जो हम बात करते हैं, आपके चालक और परिचालक, यानी कि आपका जो एक तो कंडक्टर की भर्ती बिल्कुल बहुत जल्दी आने वाली है, और एक ड्राइवर की भर्ती, चालक और परिचालक की भर्ती। लगभग कंडक्टर की जो आपकी 2,500 के लगभग पदों पर आपकी भर्ती आएगी, क्योंकि रिक्विजेशन भेजी थी। ठीक है। और रिक्विजेशन भेजने के बाद लगभग कंसिडर हो गई हैं, और आपकी ये जो भर्तियां हैं कंडक्टर की और ड्राइवर की, और ये आपने देखा होगा लगभग 1,500 पदों पर आपकी ड्राइवर की भर्ती आने वाली है। और ये लेटेस्ट आपने देखा होगा कि हरियाणा परिवहन विभाग में आएंगी 1,000 नई बसें, 500 होंगी इलेक्ट्रिक। ठीक है, 500 सामान्य बसें होंगी। तो ये केवल केवल इसी जानकारी के आधार पर ये भर्ती नहीं है। भर्ती तो पहले ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2016-17 में एक बड़ी भर्ती हुई थी। उसके बाद में बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं आई, बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, बहुत से ऐसे कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट में है, उनको तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट 58 साल का दे दिया गया है। लेकिन जो इस कंडीशन को पूरी नहीं करते वो सीटें वैकेंट मानी जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करें कंडक्टर की। तो कंडक्टर में जो आपकी क्वालिफिकेशन तो वही 10+2 पास, 10वीं पास। लेकिन यहाँ जो लाइसेंस है कंडक्टर का, आपका एक तो 7 दिन का जो रेड क्रॉस में आपके पास फर्स्ट स्टेज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और जो आपका कंडक्टर का जो डिप्लोमा है, सॉरी, जो लाइसेंस है जो 5 साल का होता है, तो वो आपका आरटीए द्वारा अनुमोदित अप्रूवल होना चाहिए। रीजनल जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ठीक है, जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण है, उसके तहत या फिर एसडीएम के तहत जो आपकी है वो जो आपका जो लाइसेंस है वो अनुमोदित होना चाहिए। ड्राइवर का लाइसेंस की बात करें तो आपका हाईवी लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें आपकी कंडीशन होती है लाइसेंस की। बाकी ये मेरे ख्याल से जून में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद जब हम दूसरे प्रकार की भर्ती की बात करते हैं, तो दूसरे प्रकार की भर्ती में हम बात करेंगे पटवारी की। पटवारी के जो है आपके लगभग 1,000 प्लस जो पद है वो रिक्त है। तो इसकी भी सरगर्मियां तेज हैं। पटवारी की भी लगभग 1,000 मेरे ख्याल से प्लस कहूँ या 1,055 ऐसे कुछ डाटा है। तो इसकी भी आपकी भर्ती आएगी। पटवारी में किसी प्रकार की कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता, वो है ग्रेजुएशन पास, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और इस भर्ती के लिए आप अप्लीकेबल है, एलिजिबल है। उसके बाद हम बात करें, देखो, फायरमैन की। ये मुद्दा भी बहुत उच्च स्तर पर है कि जो फायरमैन की जो भर्ती है लगभग 1,850 पदों पर आपकी जो भर्ती है, नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी त्वरित प्रभाव से आपका वो जारी होने वाला है। तो इसकी क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा होता है। अच्छा, ये जितने भी टेक्निकल जो डिप्लोमे होते हैं, फायरमैन का हो गया, ठीक है, HSSI का भी हो गया, सैनिटरी जो इंस्पेक्टर है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य स्वच्छता जो निरीक्षक होते हैं, तो ये सारे प्रकार के जो डिप्लोमा होते हैं ये NCVT द्वारा अप्रूवल होते हैं। शिक्षा के जितने भी होते हैं वो NCTE द्वारा अप्रूव होते हैं।
और ये टेक्निकल जो वाले जो होते हैं वो एनसीवीटी, नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, इसके द्वारा अनुमोदित यदि आपका डिप्लोमा है तो वो बिल्कुल ओके होता है। फायर एंड सेफ्टी का या तो 1 साल का डिप्लोमा हो या आईटीआई के तहत आपका 6 महीने का डिप्लोमा बिल्कुल कंसिडर किया जाता है, मान्य होता है। तो ये भी आपके 1850 पदों पर आपकी भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, उसके बाद अभी कल परसों का की रिपोर्ट है। एक तो मंडी सुपरवाइजर की आपकी, एक तो मंडी सुपरवाइजर एक तो मंडी सुपरवाइजर और एक ऑक्शन रिकॉर्डर। ठीक है, ऑक्शन रिकॉर्डर और मंडी सुपरवाइजर लगभग 266 पद तो यहाँ आरटीआई के तहत वैकेंट हैं, और इसमें मेरे ख्याल से 600 कुछ हैं, मेरे ख्याल 669 ऐसे पद हैं जो आरटीआई के तहत ये आपके जो पद हैं ये रिक्त हैं। ये दोनों एग्रीकल्चर जो उसकी बोर्ड की हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये दोनों भर्तियां हैं। ठीक है, ये मुख्य सचिव के अधीन काम करते हैं, जो स्थानीय सचिव होते हैं उनके अधीन काम करते हैं। ये जो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसमें ये दोनों प्रकार की भर्तियां हैं। यहाँ जो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन वो जो डिप्लोमा है आपका मेरे ख्याल से एच के सी एल द्वारा उसका अप्रूवल होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। अनुमोदन हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है, उसके द्वारा ये जो है आपका अनुमोदित होना चाहिए। तो ये दोनों भर्तियां भी बहुत जल्दी आपकी आने वाली है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं आपकी बच गई कौन सी, हेल्थ सैनिटरी वाली बच गई आपकी, हेल्थ सैनिटरी जो इंस्पेक्टर की भर्ती है, ये भी आपकी मेरे ख्याल से लगभग 800 प्लस जो भर्तियां हैं वो आपकी आने वाली है, क्योंकि यहाँ बहुत कई दिनों से भर्ती नहीं आई है, बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। इसको बोलते हैं स्वास्थ्य स्वच्छता निरीक्षक है। अच्छा, यहाँ यहाँ जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है 10+2 में होनी चाहिए, और इसके साथ आपको 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो डिप्लोमा 1 साल का जो डिप्लोमा है ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की दिशा में 1 साल का डिप्लोमा, और वो भी अनुमोदित होना चाहिए एनसीवीटी द्वारा, नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा ये अनुमोदित होना चाहिए। तो ये जो भर्तियां हैं फिलहाल हाईलाइट में है, फिलहाल जोर शोर से इन पर जो काम चला हुआ है। इन भर्तियों का जो भी रिक्वेजेशन भेजा था, जितना भी डाटा जो है वो लगभग पहुंच चुका है एचएसएससी के पास। अब सी ग्रुप का जो पोर्टल खोला जाएगा उसके बाद आपका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। एग्जाम में सी ग्रुप में सभी में सेम एग्जाम पैटर्न होता है, 75% में ऑल ओवर होता है, 25% में आपका हरियाणा जीके होती है, और संबंधित क्वेश्चन 10 12 15 क्वेश्चन जिस विभाग से संबंधित जो भर्ती होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होते हैं। तो वो एज इट इज जो पहले जो प्रक्रिया जो आपका जो एग्जाम पैटर्न था, एज इट इज वो एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो ये भर्तियां जहां तक कुछ एक आपको जून में जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स की यदि हम बात करते हैं, देखो डॉक्यूमेंट्स की जब बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स तो वही आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जब हम बात करते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद होना चाहिए। ठीक है, 2026 के जिसके पास नहीं है वो अपना नया बनाए, और मेरे ख्याल से 1 अगस्त 2025 के बाद आपका जो ये है ओएससी और डीएससी का सर्टिफिकेट, एससी की 2 कैटेगरियां बनाई गई हैं। तो ये आपको अपने बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स और भी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनकी भी आप पूरा करें, क्योंकि ये भर्तियां बहुत जल्दी आपकी आने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीईटी का स्कोर, लगातार यही चर्चा होती है कि सीईटी का स्कोर ये 90+ होगा, ये 80+ जाएगा, इस तरह की बातें अमूमन चलती रहती हैं कि वैकेंसी जब इतनी है तो 90+ वाले इतने हैं, 85+ वाले, 80+ वाले। देखो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जिसके पास टेक्निकल का डिप्लोमा है उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं होता, उनकी उनकी 10 गुना की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि जो टेक्निकल की दिशा में प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका स्कोर 80-85 नहीं होता है, उनका स्कोर कम ही होता है। बाकी 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 जो जैसे ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया,
अभी कल का एक रिपोर्ट थी, वो जो स्थानीय निकायों में 3,000 के लगभग पदों पर 48 पदों को स्वीकृति दी गई है। उसमें बहुत से प्रकार के पद दिए गए थे। ठीक है। तो जहाँ टेक्निकल की बात आती है वहाँ स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और बाकी बिना बिना डिग्री डिप्लोमा के जैसे क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी, इस तरह की जो भर्तियां होती हैं इनमें इनमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। लेकिन कट ऑफ की बातें चाहे बताने को 70 72 65 कितने भी बताओ, लेकिन सच्चाई ये है कि जब वो आपकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, मेन तो जब रिजर्वेशन पॉलिसी जब सिद्ध होगी कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसी में आपको रिजर्वेशन फर्स्ट स्टेज पर दिया जाएगा या दोनों में दिया जाएगा या केवल फाइनल में दिया जाएगा, उस हिसाब से आपकी जो सीईटी का जो स्कोर है उसकी कट ऑफ निर्धारित होती है। बाकी 65 से 75 तक जो नंबर बनते हैं लगभग बहुत सी भर्तियों में, आप 10 गुणा की लिस्ट में उस कंडीशन को फुलफिल करोगे, अपने आप को सिद्ध करोगे, पार्टिसिपेट करो, मेन एग्जाम में बैठने का आपको अवसर मिलेगा। ठीक है। तो ये जितने प्रकार की फिलहाल जो भर्तियां जिनकी चर्चाएं चली हुई है, ये भर्तियां, ये नोटिफिकेशन लगभग आपका जून जुलाई में आने की प्रबल संभावना है। केवल अपना प्रयास जारी रखें। हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 3 4 दिन हो गए। सुबह 9 बजे हमारी मैथ की होती है, फिर उसके बाद हिंदी की होती है। वीकली एक दिन हमारी रीजनिंग की बड़ी क्लास रहेगी। लगभग 6 से 7 क्लासों में कंप्लीट कंप्लीट रीजनिंग का हम कोर्स करवाएंगे। हमारा कोई किसी प्रकार की क्लास में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासें होती हैं। यदि आपको क्लासें अच्छी लगे, यदि वीडियो अच्छी लगे, तो कृपया करके बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करें। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।